आप देख रहे हैं न्यूज 24, आपके साथ में हूं मानक गुप्ता। नारायण साईं एक तरफ पुलिस से बचकर भाग रहा था तो वहीं दूसरी तरफ अपने बचाव के हर मुमकिन उपायों पर मंथन कर रहा था। अरबों की दौलत का मालिक नारायण साईं कानून से बचने के लिए दौलत को ही हथियार बना लेता था। सूरत में 13 करोड़ रुपए, जी हां 13 करोड़ रुपए घूस देने की साजिश का पर्दाफाश हुआ तो पुलिस ने घूस कांड की पड़ताल शुरू कर दी है। पुलिस के सामने सवाल है कि आखिर नारायण साईं ने किन किन लोगों को, किन किन समर्थकों को रुपए देकर अपनी मदद करने के लिए राजी किया। नारायण के किन समर्थकों ने रुपए लेकर उसे बेकसूर साबित करने का मिशन शुरू किया। फिलहाल सूरत पुलिस ने चक्रपाणी महाराज को, जी हां वही चक्रपाणी महाराज जो कि आसाराम और नारायण साईं के समर्थन में पिछले कई महीनों से लगातार हर टीवी डिबेट में हिस्सा लेते रहे हैं, उनको समन भेजा है। ये वही चक्रपाणी महाराज हैं जो मीडिया में आकर पहले दिन से, जी हां पहले दिन से आसाराम और नारायण साईं को लगातार कसूर बता रहे हैं। थोड़ी देर में ना खुद हमारे साथ स्वामी चक्रपाणी जुड़ेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, उनसे पूछेंगे कि आखिर क्या वजह पुलिस ने उन्हें बुलाया है और क्या पुलिस के सवालों के लिए तैयार है। आपसे उनका सामना कराएंगे, लेकिन पहले देखिए किस तरह अब इस जाल में खुद स्वामी चक्रपाणी फंस गए हैं। देखिए। नारायण साईं के रिश्वत कांड का खुलासा होते ही सूरत पुलिस के रडार पर आ गए चक्रपाणी महाराज। वही चक्रपाणी महाराज जो अभी तक न्यूज चैनलों पर आसाराम और नारायण साईं के दूत बनकर उसका बचाव कर रहे थे। वही चक्रपाणी महाराज जो बाप बेटे पर लगे सभी आरोपों को खारिज कर रहे थे। वही चक्रपाणी महाराज जो आसाराम एंड कंपनी के पापों पर पर्दा डालने के लिए हिंदू अस्मिता की दुहाई देते नहीं थक रहे थे। लेकिन जैसे ही नारायण साईं के घूसकांड की परतें खुली, चक्रपाणी महाराज भी सवालों के घेरे में खड़े हो गए। सूरत पुलिस ने पूछताछ के लिए चक्रपाणी महाराज को समन भेजा है। मकसद है चक्रपाणी महाराज और आसाराम एंड कंपनी के बीच रिश्तों की जांच करना। क्या नारायण साईं और चक्रपाणी महाराज के बीच डील हुई थी? क्या चक्रपाणी महाराज को बोलने के लिए पैसे मिले थे? क्या चक्रपाणी महाराज के बयान फिक्स थे? क्या चक्रपाणी महाराज नारायण साईं का मोहरा थे? क्या है चक्रपाणी महाराज के नारायण प्रेम का सच? क्या चक्रपाणी महाराज फरारी के दौरान नारायण साईं से संपर्क में थे? सूरत पुलिस अब चक्रपाणी महाराज से पूछताछ कर ऐसे ही सवालों का जवाब तलाशेगी। आसाराम पर केस दर्ज होने से लेकर नारायण की गिरफ्तारी तक चक्रपाणी महाराज बाप बेटे को बचाने की मुहिम चला रहे थे। न्यूज चैनलों पर चक्रपाणी बाप बेटे पर आरोप लगाने वालों को पानी पी पी कर कोस रहे थे। ऐसे में सूरत पुलिस जानना चाहती है कि चक्रपाणी महाराज और बाप बेटे के बीच क्या डील हुई थी और कितने की डील हुई थी। सूरत पुलिस के सूत्रों के मुताबिक चक्रपाणी महाराज के बैंक अकाउंट की जांच की जाएगी। नारायण के रिश्वत कांड से जुड़े राजदारों से पूछताछ होगी। आखिर चक्रपाणी महाराज को अगर पैसा दिया गया तो कैसे? साफ है नारायण के साथ साथ अब चक्रपाणी महाराज भी मुसीबतों में फंस चुके हैं। सूरत से भूपेंद्र सिंह, न्यूज 24। आसाराम और नारायण साईं का कच्चा चिट्ठा जैसे जैसे परत दर परत खुलता है, हर बार कोई ना कोई चौंकाने वाली बात सामने आती है। इस बार चौंकाने वाली बात सामने ये आई है कि उनके एक घोर समर्थक स्वामी चक्रपाणी, जो पिछले कई महीनों से लगातार टीवी पर उनका बचाव कर रहे थे, तमाम सबूतों के बावजूद उनकी फरारी के दौरान भी अब वो खुद पुलिस के शिकंजे में फंसते दिख रहे हैं। पुलिस ने उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया। खुद स्वामी चक्रपाणी हमारे साथ अब जुड़ गए हैं। उनको एक नोटिस मिला है, पुलिस ने, सूरत पुलिस ने पूछताछ के लिए उन्हें बुलाया। थोड़ी देर में उनसे बातचीत करेंगे और इस पर बहस भी करेंगे। क्या वाकई आसाराम और नारायण साईं के इस पूरे के पूरे नेक्सस में, क्योंकि इसे नेक्सस ही कहा जाएगा, और क्या संत भी शामिल हैं? इसी पर बातचीत करने के लिए स्वामी चक्रपाणी के अलावा हमारे साथ अजय गौतम जी हैं, टीना शर्मा यहां स्टूडियो में है, और आसाराम और नारायण साईं के दो समर्थक भी हमारे साथ जुड़ेंगे, अशोक पुरुषार्थी और अखिलेश तिवारी। साथ ही साथ पूर्व सेवादार भी हैं, उनका नाम हम नहीं बताएंगे, उनकी तस्वीर भी नहीं दिखा सकते। राहुल एक इमेजिनरी नाम हमने उनको दिया है। इनसे सबसे बातचीत करेंगे। अजय गौतम, पहला सवाल आपसे है। चक्रपाणी थोड़ी देर में जुड़ रहे हैं। जी जी जी। स्वामी चक्रपाणी एक संत है, अपने आप को संत बताते हैं, लगातार बचाव करते हैं नारायण साईं का टीवी पर। अब पुलिस उन्हें पूछताछ के लिए बुला रही है और कल 13 करोड़ रुपए की डील सामने आई है। इसका मतलब यह है
क्या संतों को भी पैसा बांट रहे थे नारायण साईं? देखिए, बात ये है कि मीडिया में अपना बचाव करने के लिए मीडिया के अंदर ये आशाराम को लेकर जिस तरीके से ये डिबेट होनी शुरू हुई, शुरू के 4 या 5 दिन में जो चक्रपाणी जी है वो उनके खिलाफ ही बोले, आशाराम जी के खिलाफ बोले। आप ऑन रिकॉर्ड निकाल के उसके बाद पलट गए। उसके बाद पता नहीं उनको क्या उनके मन के अंदर भावनाएं हुई कि आशाराम जी का अवतार उनके अंदर हुआ, इस तरीका उनके अंदर किसने अवतार लिया मैं नहीं जानता। उसके बाद वो निरंतर इस घटना को, जो कि मात्र एक आपराधिक घटना थी, उसको सनातन धर्म से जोड़ के, हिंदू धर्म से जोड़ के, संतों पे हमला, भारतीय संस्कृति पे हमला, अमेरिका का षड्यंत्र, रूस का षड्यंत्र, पता नहीं क्या क्या बातें वो लोग कहने लगे। लेकिन रही बात जहां तक ये है कि कहीं ना कहीं आज देखिए, मैं चक्रपाणी जी के बारे में तो नहीं कहता, लेकिन इस तरीके के जो भी धर्म संसद है, उस धर्म संसद के अंदर इस तरह की बात हुई कि संतों को अपने फेवर में करने के लिए, उनसे अपने फेवर में बुलवाने के लिए कहीं ना कहीं पैसा बांटा गया है कि जो जैसे जैसे प्याज की परतें उखड़नी शुरू होंगी लोगों के सामने, चक्रपाणी जी जुड़ गए हैं सामने। अजय जी एक सेकंड, चक्रपाणी जी जुड़ गए हैं। चक्रपाणी महाराज, आपको नोटिस तो मिल गया है, सीआरपीसी की धारा 160 के तहत 7 दिन में आपको सूरत पुलिस के सामने पेश होना है। तैयार है सवाल जवाब के लिए स्वामी चक्रपाणी? 7 दिन तो बहुत दूर होती है, 7 घंटे का समय से पुलिस में आता हूँ, जहाँ बुलाया वहाँ पे आता हूँ। 7 दिन तो बहुत नहीं होती है, 7 दिन तो बहुत होता है, 1 सप्ताह होता है। वो 7 घंटे में अभी मैं फ्लाइट का टिकट करता हूँ, जाता हूँ ना, देखता हूँ कौन बुला रहा है, हमें बुलाए ना। ये सिर्फ हवा में जो ब्रेकिंग न्यूज चल रहा है, चलने दो। हम सनातन धर्म के लिए हमेशा से थे। ये हवा में थोड़े ना चल रहा है स्वामी चक्रपाणी, एक सेकंड, हवा में ब्रेकिंग न्यूज नहीं चल रहा है। आपको कानूनी प्रक्रिया के तहत सीआरपीसी की धारा 160 के तहत नोटिस आया है, 7 दिन में आपको पुलिस के सामने पेश होना है, सवालों का सामना करना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा। इसलिए ये ब्रेकिंग न्यूज हवा में नहीं है, ये तथ्य है। देखो, मैं आपको बता दे रहा हूँ, एक तो हमारे नितिन तो भाई बैठे हुए अजय जी बोल रहे थे, इनको संभावना व्यक्त कर रहे हैं कि काफी लोगों को दिया होगा, इससे थोड़ा नहीं, मैं उनकी बात को नहीं काटता, लेकिन मेरे से कोई इस तरह का जो संबंध मैं रखता हूँ किसी से इस तरह का, और नो, हमारी एक विचार है, और कहीं भी आप देख लो, सनातन धर्म के लिए मैंने इनका नहीं, कितने संतों के लिए क्या, और करता रहूंगा। और 7 दिन तो बहुत दिन। अच्छा स्वामी चक्रपाणी, मैं आपको 2-4 सवाल ऐसे बता देता हूं जिनके सीधे जवाब आपको देने पड़ेंगे जब आप पुलिस के सामने पेश होंगे। हमें सूत्रों से जानकारी मिली है, कुछ एक सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब आपको देने पड़ेंगे। सबसे पहला सवाल तो ये है, जब नारायण साईं फरार थे, क्या आप उनसे मिले? नहीं, मेरे को नहीं मिला। आप नहीं मिले? जी। जब नारायण साईं फरार थे, क्या आपकी उनसे फोन पर बात हुई? नहीं हुई ना, बिल्कुल नहीं हुई। आप उनसे मिले भी नहीं? क्या आपने उनको वकीलों से मिलवाया? नहीं मिलवाया। क्या आपने उनसे पैसे लिए? मैं पैसे नहीं लेता भाई, किसी से नहीं लेता मैं पैसा। आखिरी बार नारायण साईं से कब मिले थे? वही जोधपुर जब गए थे, अगर हम बापू से मिलने, तो मैं फ्लाइट में गया था, उसी फ्लाइट में वो भी थे, समझिए, और प्रेस वार्ता किया था आपके सामने, मीडिया के सामने। ये कब की बात है स्वामी चक्रपाणी? कितना टाइम हो गया? स्वामी से लगता है संपर्क टूट गया, कुछ तकनीकी खराबी आ रही है, लेकिन उनकी आवाज आप सुन ही रहे होंगे। स्वामी चक्रपाणी इस तरह के जो आरोप लगातार उनके ऊपर लगते रहे हैं कि वो नारायण साईं की कहीं ना कहीं मदद कर रहे थे, मीडिया में तो उनका बचाव कर ही रहे थे, लेकिन क्या उनसे मिले, उनसे बात की, फरारी के दौरान कोई कानूनी मदद करने की कोशिश की, क्या उनसे पैसे लिए? इस तरह के जो आरोप लग रहे हैं उसको साफ सिरे से नकार रहे हैं स्वामी चक्रपाणी। फिर उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। टीना शर्मा जी, क्विक कॉमेंट। 13 करोड़ रुपए की पूरी डील से ये नेक्सस काम करने वाला था नारायण साईं को किसी भी तरह कानूनी शिकंजे से बाहर निकालने के लिए, जेल से बाहर निकालने के लिए। इसमें हर तरह के लोगों को घूस दी जानी थी। इसलिए सवाल तो उठेगा, अब जब पुलिस ने एक संत को, जो कि मीडिया में बचाव करा नारायण साईं का, उनको पूछताछ के लिए बुलाया, सवाल तो उठेगा, क्या संत भी पैसे ले रहे थे? देखिए, पिछले कुछ समय से जब मैं चैनल्स पे आ रही हूँ तो ऑलमोस्ट हर चैनल पे जाना हो रहा है, और ऑलमोस्ट हर व्यक्ति से, जो भी इनके समर्थक है, उनसे मिलना हो रहा है। तो ऐसा आभास होता है और ऐसा समझ में आता है कि ये लोग आपस में बातचीत करते हैं, आपस में बातचीत करके निकलते हैं चैनल के लिए, आपस में बातचीत करके निकलते हैं, और बहुत क्लोज नेक्सस में हैं ये लोग, एक दूसरे से टच में हैं। तो ये बात तो आभास मतलब मुझे एज ए व्यक्ति होता है, और कई बार ऐसा भी लगता है, क्योंकि यहाँ जैसे ये लोग कहीं जाते हैं तो हमारे साथ भी होते हैं, एक ही कैब में हम साथ
हैं तो फोन पे बात हो रही है तो छुपाने की कोशिश करते हैं किससे बात हो रही है। एक दिन मुझे पता चल गया कि किससे बात हो रही थी तो उसने कोशिश की कि इंग्लिश में बात करे, उसे लगा मुझे अंग्रेजी में बात हो रही थी। आपको क्या लगा? मुझे आइडिया नहीं है, सॉरी। मुझे ऐसा लगा कि नारायण साईं से बात हो रही थी किसी की, और ये करीब 1.5 महीने पहले की बात है, जब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई थी, जब तक वो पकड़ में नहीं आए थे और फरार भी नहीं थे, जब तक उन पे केस भी नहीं बना था। ये तब की बात है। तो मुझे ऐसा आभास था कि ये लेडी जो है उनसे बात कर रही है। पर अब जबकि पुलिस ने ऐसा कानूनी शिकंजा कस दिया है, नारायण साईं और आसाराम के इर्द गिर्द उनके सारे चेले चपाटे पकड़े जा रहे हैं, पैसा रिकवर हो रहा है जो कि घूस के लिए दिया जाना था। ऐसा लगता नहीं है कि स्वामी चक्रपाणी अगर झूठ बोल रहे हैं, मैं फिर से कह रहा हूं, अगर झूठ बोल रहे हैं तो वो बच पाएंगे। अगर वो कह रहे हैं मेरी फोन पर बात नहीं हुई, कॉल रिकॉर्ड पुलिस निकालेगी, फौरन पता चल जाएगा। अगर वो कह रहे हैं मिले नहीं, कोई ना कोई गवाह ऐसा होगा जिनके सामने मिले होंगे, पता लग जाएगा। अगर वो कह रहे हैं मैंने कोई मदद नहीं की, ये भी पता लग जाएगा। क्योंकि सूरत पुलिस ने तो पूरी तरह से ठान ली है कि अब नारायण साईं और उनके समर्थकों को कानूनी शिकंजे के अंदर लाना है, और लाए भी क्यों ना। 2 महीने तक पुलिस को चकमा दिया है, रातों की नींद उड़ाई है नारायण साईं ने और उनके समर्थकों ने पुलिस की। हमारे साथ अशोक पुरुषार्थी और अखिलेश तिवारी, ये समर्थक हैं आसाराम नारायण साईं के। अखिलेश जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? अखिलेश जी से बात नहीं हो रही है। अशोक जी, अशोक जी क्या कहेंगे आप? आरोप तो अब नारायण साईं के सारे समर्थकों पर लग रहा है। देखिए मानक जी, एक बात बताते हैं कि देखिए आरोप कोई सजा नहीं होती है, और एक बात हम बता दें 2-3 महीने से सारा केस चल रहा है, और हम नहीं हम ये कह रहे हैं, देखिए मेरी बात तो सुनिए, ठीक है बुलाया है तो चक्रपाणी जी जाएंगे, किसी को बुलाएगी, जाना चाहिए, जो पुलिस पूछे उसका जवाब देना चाहिए। हम तो सहयोग करेंगे अगर इस तरह किसी को बुलाती है पुलिस। और माना कि एक बात बता दें कि 2-3 महीने से केस चल रहा है, और मीडिया की एक अहम भूमिका हमारे देश में और समाज में कि उसको बैलेंस खबरें दिखानी चाहिए। देखिए बापूजी, नहीं मेरी बात सुन लीजिए, आपकी जिम्मेदारी आपकी जिम्मेदारी काम नहीं करती। नहीं, हम एक बात बता रहे हैं, पूरे केस की बात करें, बात तो पूरी करने दीजिए, बात तो पूरी करने दीजिए। एक निर्दोष संत पर आरोप लगते हैं, और आरोप लगते हैं जो बेबुनियाद होते हैं, निराधार होते हैं, जिनका कोई आधार नहीं होता, झूठी कहानियां होती हैं, और तमाम उनके पक्ष में तमाम धरने प्रदर्शन उनके पक्ष में हो रहे हैं, तमाम यज्ञ हो रहे हैं, सम्मेलन हो रहे हैं। आप उसको भी दिखाइए, उसको भी दिखाइए। और हम कहते हैं जो भी आरोप लगे हैं उसकी जांच हो रही, जांच होने दीजिए, कुछ बातें तो सामने आएंगी। अगर पैसा पकड़ा गया है, गौतम जी मेरी बात तो सुन लीजिए, पकड़ा गया है पैसा तो हम तो कहते हैं इसकी जांच। तो जो बात सुनाने आते हैं, नहीं पकड़ा गया, चैनल का समय बर्बाद नहीं पकड़ा गया है पैसा, अगर पकड़ा गया है तो इसकी जांच होनी चाहिए कि पकड़ा पैसा कहां से आया है। क्या जो भोला नंद ने, जो भोला नंद आप ही का भाई था, भोला नंद आपका भाई था, भोला नंद को आपने अच्छा मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ। अरे मैं अशोक जी अशोक जी मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ। अशोक जी सवाल मेरा ये, एक तो पहले आप मीडिया को जिम्मेदार न ठहराएं, 13 करोड़ रुपए मीडिया हम इसके लिए नहीं कह रहे हैं, पैसे के लिए नहीं जिम्मेदार ठहरा। सवाल सुन लीजिए। सवाल मेरा ये है, अब जब स्वामी चक्रपाणी को पुलिस ने बुलाया है पूछताछ के लिए, उनके जो बाकी सारे समर्थक मीडिया में बढ़ चढ़कर बोल रहे हैं, अगर उनको पुलिस बुलाती है तो बिल्कुल खुल के जाएंगे। अगर कोई भी सवाल हमको भी बुलाती है, उनका समर्थन क्यों? जो भी पूछेगी किसका, आप नारायण साईं का, आसाराम का समर्थन क्यों करते हैं? नहीं समर्थन, वो हमारे बापूजी शिष्य हैं, और जो बापूजी के हम शिष्य हैं, प्रक्रिया के खिलाफ आप उनका समर्थन नहीं कभी कानूनी प्रक्रिया का हमने समर्थन किया है। और मैं कहता हूं कि पुलिस अपना काम कर रही है, उसको जांच कर समर्थन कर रहे हैं। नहीं, उसका समर्थन उनका नहीं कर रहे थे, फरारी का समर्थन कर रहे थे। हम समर्थन उनके चरित्र का कर रहे हैं, हम उनकी श्रद्धा का कर रहे हैं। हम बापूजी हमारे नहीं, बापूजी हमारे गुरु हैं, और गुरु से लोग कह रहे हैं कि उनके समर्थकों ने पैसा लिया, कितनी एक पैसा सही साबित, 13 करोड़ रुपया तो एक छोटी सी रकम है। हम यही कहते हैं, पैसों काले धन की नदियां बहा दी। हम यही कहते हैं कि जो आरोप स्टेटमेंट भोलानंद ने दिया है उसकी भी जांच होनी चाहिए। अगर समर्थकों ने दिया उसकी भी जांच होनी चाहिए। अच्छा मैं आपसे 2-3 सवाल सीधे सीधे पूछ रहा हूँ, स्वामी चक्रपाणी से ही पूछे मैंने जी। आप उनका बचाव क्यों करते हैं? आपने तो पैसे लिए, आपने तो पैसे नहीं लिए। नहीं पैसा नहीं लिया है, हमें जो ज्ञान विज्ञान ध्यान साधनाएं उनसे मिली है। आपकी नारायण साईं से कब बात हुई? हमारी आखिरी बार कोई बात नहीं हुई। आखिरी बार कब हुई? हमारे बापूजी गुरु हैं, और गुरु से जितनी चीजें होती हैं वो आदरणीय होती हैं, वो पूजनीय होती हैं। हम कानून के साथ में हैं, और हम चाहते हैं जो भी नारायण की कोई मदद की, मैंने बताई जो मदद की है। मैं मीडिया आपको पता था फरारी के दौरान वो कहाँ है? नहीं पता था, कोई मुझे पता नहीं था। क्या आप कभी उनसे मिले?
मतलब आप खुद नहीं, आप उनसे मिले? मैंने तो बताया, कितनी बार बता दें आप? नहीं लगता खुद पुलिस हो गए, जांच एजेंसी हो गए, आप मीडिया में नहीं मिला, बार बार बताया, मेरी कभी मुलाकात नहीं हुई। मैं एक और समर्थक है इसी तरह के, इसलिए समर्थन किया था कि गुरु बापू जी हमारे शिष्य हैं और गुरु से जुड़ी हुई हर चीजें आदरणीय होती है, कानून के खिलाफ कह रहे हैं कि कानून के खिलाफ नहीं जा रहे हैं। अशोक जी और चक्रपाणी जी जो है, 2 लोगों के बारे में तो मैं कह सकता हूँ, इन्होंने 2 लोगों के बारे में तो मैं विश्वास से कह सकता हूँ, इन लोगों को दोनों को पैसे की तो कोई कमी है नहीं। इन्होंने हो सकता है किसी भी भावना में आके, चाहे चक्रपाणी जी हो चाहे अशोक पुरुषार्थी जी हो, इन्होंने पैसे के लिए कभी मुझे नहीं लगता समर्थन किया। उल्टा मैं कहता हूं कि हो सकता है इन्होंने, क्योंकि वो नारायण साईं जो थे वो आरोपी थे, फरार थे, उनकी मदद की, 5 लाख का इनाम था, इन्होंने पुलिस की मदद जरूर करी हो सकती है, इन्होंने बताया हो सकता है, और जरूरी कोई बड़ी बात नहीं है। चक्रपाणी जी को अगर गुजरात पुलिस ने बुलाया तो हो सकता है शायद 5 लाख रुपए का इनाम देने के लिए बुलाया हो, ये भी तो संभावना है। ऐसा लगता है अजय जी, एक सेकंड में आपको मौका देता हूँ, एक सेकंड में मौका देता हूँ। अजय जी आपके पास भी आता हूँ मैं। हमारे साथ अखिलेश तिवारी भी जुड़ गए हैं, जो कि बहुत ही घोर समर्थक हैं आसाराम नारायण साईं के, और हमारे साथ स्वामी चक्रपाणी भी हैं, जिन्हें पुलिस ने बुलाया पूछताछ के लिए। फिर बता दें, स्वामी चक्रपाणी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, जिन्हें पुलिस ने नारायण साईं की फरारी के दौरान क्या उन्होंने मदद की या फिर और भी कुछ सवाल हो सकते हैं, वो पूछने के लिए चक्रपाणी को बुलाया है 7 दिन के अंदर। चक्रपाणी जी से खुद बात करेंगे हम। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। लेकिन एक और बात है, नारायण साईं और आसाराम से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, जो भी उनका समर्थन करते हैं, पुलिस के इस कदम के बाद, स्वामी चक्रपाणी को पूछताछ के लिए बुलाने के बाद, आज उनमें बेचैनी जरूर होगी। छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए न्यूज़ 24। आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। आपको बता दें, नारायण साईं और आसाराम के जितने भी समर्थक उनकी मदद कर रहे थे, सिर्फ मॉरल हेल्प की हम बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ नैतिक मदद की बात नहीं कर रहे हैं, कानून के रास्ते में आकर अगर किसी भी तरह उनकी मदद कर रहे थे, पुलिस उन्हें छोड़ने वाली नहीं है। सूरत पुलिस ने नारायण साईं के समर्थक, घोर समर्थक स्वामी चक्रपाणी को सीआरपीसी की धारा 160 के तहत नोटिस भेजा है, पूछताछ करने के लिए सूरत बुलाया है, 1 हफ्ते का समय दिया है। स्वामी चक्रपाणी आप नाम से ही पहचानते होंगे, चेहरा भी आपको दिखा देते हैं। स्वामी चक्रपाणी वही हैं जो लगातार पहले दिन से आसाराम और नारायण साईं का बचाव कर रहे थे। उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे, थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे वो। लेकिन अखिलेश जी आपके पास आ रहा हूं। आप भी तो पहले दिन से बचाव कर रहे हैं नारायण साईं का और आसाराम का, आपको भी डर लग रहा होगा अखिलेश जी अब कि कहीं आपको भी ना बुलवा ले पुलिस? बिल्कुल नहीं मानक गुप्ता जी, बिल्कुल नहीं। और आज जब मैंने आपकी ब्रेक न्यूज सुनी, मैंने इसके पहले डिफेंस के लिए मना कर दिया था। इसके लिए मैं आपके चैनल आ करके ललकार रहे हैं सूरत पुलिस को, जब चाहे उनको आने की आवश्यकता नहीं है। कल भी हम गुजरात में हैं, अगर आवश्यकता है तो कल हम जाकर के स्टेटमेंट देने के लिए तैयार हैं, इंक्वायरी के लिए तैयार हैं। हमारे अभिव्यक्ति की आजादी पर कोई ब्रेक नहीं लगा। नहीं, कोई नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं, ये बात तो सही है। एक सेकंड अखिलेश जी, अखिलेश जी, नहीं, आपकी आजादी है पूरी, जो बोलना है आप बोल सकते हैं। मैं 2-4 सवाल आपसे पूछता हूं अखिलेश जी, जो मैं स्वामी चक्रपाणी से भी पूछ रहा था, और यहाँ पर अशोक जी बैठे हैं, पुरुषार्थी उनके समर्थक है, उनसे भी पूछ रहा था जी। आपकी आखिरी बार कब बात हुई थी नारायण साईं जी? देखिए, नारायण साईं को आज दिन तक मैंने व्यक्तिगत कभी देखा नहीं है। आसाराम बापू का हम भारत के सनातन धर्म के लिए मुंबई और महाराष्ट्र में हमारा कई आंदोलन हुआ है। अच्छा, देखा नहीं है? फोन पे बात हुई है क्या? हम समर्थन कर रहे थे। अच्छा, उनके कुछ फोन पे बात हुई है नारायण साईं से आपकी? किसकी? आपकी? बिल्कुल नहीं, फोन हमने प्रत्यक्ष उनको देखा भी नहीं है। अच्छा, आप मेरी बात सुन लीजिए, मैं चैनल पर ये झूठ नहीं बोलूंगा। प्रत्यक्ष हमारी मुलाकात कभी हुई नहीं है, न आसाराम बापू से न तो नारायण। क्या आपने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पर कभी भी नारायण साईं की फरारी के दौरान कोई मदद की थी अखिलेश जी? हमने तो न्यूज 24 और भारत के जितने चैनल हैं सब पर पे, और अजय गौतम जी साक्षी हैं, डिफेंस में हमारे साथ रहे, हमने कभी उनका ये नहीं समर्थन किया। चलिए ठीक है, छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं अखिलेश जी, छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं अखिलेश जी। और भी बहुत सारे मेहमान हमारे साथ हैं, आसाराम के पूर्व पीए भी हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे, अभी तक गए नहीं है उनके पास, उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे 13 करोड़ रुपए जो आदमी कानूनी शिकंजे से निकलने के लिए ऐसे बहा सकता है, उसने और किन किन लोगों को कितना पैसा दिया होगा, अंदर की खबर क्या है। छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहिए न्यूज़ 24।